नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल टाइप नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीबीए बीएड बीएससी बीएड की काउंसलिंग से संबंधित। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को गूगल की वेबसाइट पर लिख के सर्च मारना है SCERT, और इसके बाद जो पहला लिंक आएगा SCERT-CG का, ये दूसरा लिंक, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस साइट को खोलेंगे आपको बाईं ओर दिखेगा BA बीएड BSc बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। इसका मतलब कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली आ चुका है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं एक पेज और ओपन होती है, तो यहाँ पर आप बाईं तरफ देखेंगे BA बीएड BSc बीएड का प्रवेश नियम। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछले साल की काउंसलिंग के बारे में, तो नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसा ही नियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BA बीएड के लिए आवश्यक योग्यता और BSc बीएड के लिए आवश्यक योग्यता। जैसा कि मैंने कहा था कि साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो BA बीएड के लिए भी पात्रता रखते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ BA बीएड के लिए ही पात्र होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में कि ये किस प्रकार से होगा। तो साथ ही यहाँ पर जितने कॉलेजेस BA बीएड BSc बीएड पाठ्यक्रम 2023 में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों की सूची यह भी दी गई है, जो कि पिछले साल की भांति है। तो जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पाएंगे महाविद्यालयों की सूची में कि BA बीएड के लिए, मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए BA बीएड के लिए सिर्फ ये एक कॉलेज है संदीपनी एकेडमी का छोटी जिला दुर्ग, और उसके अलावा यहाँ पर एक और कॉलेज है उमा विंध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय बनारस रोड सूरजपुर, मतलब अंबिकापुर में। तो ये दो कॉलेज ही BA बीएड के लिए हैं। मतलब कि आर्ट्स के स्टूडेंट की अगर बात करें तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ BA बीएड की सीट रह जाती है। यहाँ पर दो कॉलेजेस में 40-10-50 40-10-50 टोटल हम मान लेते हैं 100। चलिए अभी के लिए ऑल इंडिया लेवल के भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ स्टूडेंट में ही शामिल करके दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स जो है यहाँ एडमिशन लें। साथ ही हम बात कर लेते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो साइंस के लिए BSc बीएड के लिए यहाँ पर 3 कॉलेजेस आपको दिखेंगे, ये दुर्ग वाला, उसके साथ एक और दुर्ग वाला शैल्य देवी महाविद्यालय, और उसके साथ ये एक और साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय, ये सरगुजा वाला। ठीक है। तो 3 कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पर भी 50-50 सीट के आधार पर BSc बीएड के लिए आपका सीट हो जाएगा 150 सीट। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर हम आरक्षण के साथ इसमें गणना करेंगे कि रैंक के हिसाब से क्या लिस्ट आ सकती है। तो अगर आपको रैंक के हिसाब से समझना है कि कितने रैंक तक कॉलेजेस आपको मिल पाएंगे, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के जानकारी बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले आना है अब व्यापम की वेबसाइट पे। ठीक। व्यापम CG सर्च मारेंगे, व्यापम की वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक। व्यापम की वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पर आपका रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट का लिंक आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्री BA बीएड BSc बीएड के लिए मेरिट लिस्ट। तो ये मेरिट लिस्ट भी आपकी खुल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर लिंगराज पटेल नाम के छात्र ने टॉप किया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। 84 मार्क्स आए हैं उनके 100 में, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। ठीक है। इसी के साथ अन्य छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़िल्टर मार के कि कितने रैंक तक सिलेक्शन जो है आपकी हो सकती है, क्योंकि सीटें बहुत कम है भाई। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटें बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप सभी ने प्रयास किया होगा भाई, आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए ही 100 सीट 150 सीट बस है, तो कितने रैंक तक जा सकता है। इसको समझने के लिए मैंने ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसको एक्सेल में बना लिया है आप लोगों के लिए पहले से ही। यहाँ पर एक्सेल में इसको बना दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नियम कह रहा है, नियम के आधार पर आरक्षण देखिए और टोटल सीट देखिए। तो मैं अभी बताता हूँ आप लोग को BSc बीएड के लिए। ठीक है। BSc बीएड के लिए बताता हूँ पहले, फिर BA बीएड के बारे में भी बताएंगे। BSc बीएड में मान लीजिए आपकी 3 कॉलेजेस की टोटल सीट होगी 150। ठीक है। अब 150 में से आपका 12% जो सीट है वो आपका अवेलेबल होता है SC कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 18 सीट। ठीक।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आएगा 18 सीट। तो 18 सीट जो है वो एससी कैंडिडेट के लिए रिज़र्व हो गया। इसके साथ आप इसका 32% निकालेंगे तो 32% सीट जो है ये एससी कैंडिडेट के लिए 18 सीट हो गया। 32% निकालेंगे तो आपको मिलेगा वही लगभग 48 सीट। तो 48 सीट हो गया आपका एसटी के लिए, ठीक। और ओबीसी के लिए आप निकालेंगे तो इसका 14% करेंगे तो ओबीसी के लिए आपका हो गया लगभग 21 सीट, ठीक। अब ये टोटल कर लीजिए आप, ये ओबीसी के लिए हो गया और बाकी जो बच गया 150 में से वो जनरल कैटेगरी का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है जनरल कैटेगरी का हो गया मतलब उसमें ओबीसी एससी एसटी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। जनरल मतलब वो टॉप रैंकर्स के लिए खुला है, उसमें ओबीसी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है। तो ओपन जनरल को अपन मान के चलते ओपन सीट, अनरिजर्व सीट, अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं। तो उसमें आपकी कितनी सीट बची, 150 में से आप ये सब के सम को माइनस करेंगे, ये सब का सम आ जाएगा आपका 48 और 18 आपका हो जाएगा 66 और ये 21 87। तो 87 को माइनस करेंगे तो ये लगभग 63 सीट्स, 63 जो है वो अनरिजर्व है, ठीक। तो ये तो हो गई सीटों की जानकारी। अभी बीएससी बीएड के लिए बता रहा हूँ ना मैं, ठीक। अब आप ये मेरिट लिस्ट में आए, मेरिट लिस्ट में हमने देखा और हमने ये फ़िल्टर मारा। तो फ़िल्टर मार रहे हैं, कैटेगरी ले रहे हैं हम लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी तो शुरू में सबकी लेंगे। और ये जो 63 सीट है जो मैंने आपको लास्ट में बताया यहाँ पर कि टोटल ओपन सीट 63 है, तो ये 63 जो है टॉप 63 रैंकर से भरे जाएंगे, उसमें कोई भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी, एससी वाला भी, एसटी वाला भी। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जनरल के लिए तो सीट आप बहुत कम मान के चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आप रैंक वाइज देख पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये आप मान लीजिए 63 रैंक है ना वेद प्रकाश साहू जी का, यहाँ तक ही जनरल की सीट में ओपन सीट जो है वो फिलअप होगी, चाहे वो ऊपर ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, एसटी एससी हो, कोई भी हो। 63 रैंक्स तक जो सीट पहले भराएंगी वो आपकी ये वाली ओपन वाली सीट भराएंगी, उसके बाद रिज़र्व सीट को भरा जाता है, ठीक है। तो अब 63 सीट है, ऐसा मतलब इसका मतलब नहीं कि 63 रैंक तक ही हो गया, ऊपर के रैंक्स में हो सकता है कि स्टूडेंट एडमिशन ना लें। तो इसीलिए मैंने आप लोग को लगभग बोला कि आप मान के चलिए जनरल के लिए 100 रैंक तक ही सिलेक्शन होगा कॉलेज का। 100 रैंक आप मैक्सिमम मान के चलिए कि ये 100 रैंक तक ही ओपन या जनरल की सीट आपको मिल पाएगी जनरल वालों को, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं कि ओबीसी में कहाँ तक हो सकता है। तो ओबीसी के लिए हम फ़िल्टर मान लेते हैं ओबीसी को, ठीक। सी एस टी हटा देते हैं, ब्लैंक्स रहने देते हैं, ठीक। तो अब मान लिया हमने फ़िल्टर ओबीसी का फ़िल्टर मान लिया, ठीक। अब ओबीसी के लिए टोटल सीट कितनी होगी, तो ओपन की 63 सीट्स तो हैं, उसके साथ साथ ओबीसी की स्वयं की 21 सीट, टोटल 84 आप मान लीजिए, टोटल जो है वो 84 सीट जो है वो ओबीसी के लिए है। तो शुरू के 63 रैंक तक तो हमको नहीं देखना है, उसमें तो वो तो जनरल की सीट ही लेंगे। अब उसके बाद जो 65 से चालू हो रहा है ना, 65 से यहाँ से 21 सीट आप और काउंट कर लीजिए, यहाँ से लेके 21 सीट अगर हम और देख लें, देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ काउंट 26 दिखा रहा है ना, काउंट 26 नहीं और कम कर लेते हैं अपन, एक सेकेंड। ये देखिए काउंट 23 दिखा रहा है, काउंट 21, मतलब यहाँ तुलसी पटेल जी तक ओबीसी के रैंकर्स का सिलेक्शन हो जाता है। वो ओवरऑल रैंकिंग 88। अगेन फिर ऊपर के कुछ स्टूडेंट लोग मान लीजिए एडमिशन नहीं लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते, डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है या इंटरेस्ट नहीं लेते, या और कहीं ऑलरेडी दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, उस कारण जो है रैंक फिर आगे बढ़ सकता है। तो मैं इसीलिए लगभग बोला था कि आप मान के चलिए कि 150 या 200 रैंक तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 150 से 200 रैंक तक ही ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो पाएगा। देखते हैं आप लिस्ट में देखिए ओबीसी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं,
हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे भी ओबीसी के ही कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ओबीसी की 21 सीटें हैं और ओवरऑल सीट 63 ओपन के लिए है। टोटल 84 आप मान के चलेंगे, तो टोटल 84 ओबीसी के लिए है, तो 63 तो आप हटा ही दीजिए। शुरू का जो रैंक है वो तो जनरल में भराएगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा के आपको बताया, ठीक, 63 के बाद से यहाँ 65 से यहाँ से 21 रैंक तक आप और ले लीजिए, यहाँ तक ओबीसी में जाना चाहिए। इसके अलावा भी आप उससे 10 से 20% एक्स्ट्रा मान सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 150 रैंक तक ओबीसी वालों का सिलेक्शन होगा। अगेन मेल फीमेल में भी फ़िल्टर मारेंगे तो ऐसा नहीं है, फीमेल कैंडिडेट भी ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पर मेल फीमेल में मारते हैं फ़िल्टर, तो पहले मेल देख लेते हैं। तो आप मेल में देखेंगे तो मेल चलो 63 तक चला गया। उसके बाद अगले 21 में आप फीमेल का मान लीजिए रिजर्वेशन 40% है, तो 60% ले रहे हैं, तो 12 सीट आप मेल के लिए मान लीजिए, तो 12 सीट तक जाएंगे। चलिए ये देखिए काउंट, ये देखिए 12 काउंट 12 तक देखिए, तो ये देखिए यहाँ 90 रैंक तक ही जा सकता है मेल में। और फीमेल के लिए फ़िल्टर मारेंगे तो मेल को हटा दीजिए, फीमेल कर दीजिए। और फीमेल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप फिर 63 के बाद जो है 67 से चालू है, तो 9 सीट तक और जाएंगे फीमेल के लिए, तो लगभग अगेन फिर 88 तक ही आएगा। देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए 87 तक जा रहा है, ये जैसा होता। तो इस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि सीट बहुत कम है, सीटें कम होने के कारण ही ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन जो है वो होने के आसार नहीं। हाँ, एसटी एससी की बात करते हैं अब। देखिए एसटी के लिए कितना सीट है, एसटी के लिए 48 सीट है भाई, एसटी के लिए 48 सीट है। और शुरू के 63 सीट तो हम नहीं देखेंगे, शुरू के 63 रैंक में जो एसटी वाले भाई बहन लोग आए होंगे उनकी गणना हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग तो जनरल की सीट ही लेंगे, वो एसटी की सीट नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर फ़िल्टर मारता हूँ, ये जो मेल फीमेल फ़िल्टर है, पहले तो इसे क्लियर करते हैं, सिलेक्ट ऑल, ओके। अगेन ओबीसी को चेंज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ओबीसी हटा के हम देखते हैं एसटी के लिए। अब एसटी के कैंडिडेट देख लिए, तो यहाँ पर एसटी में 40 रैंक तक को हम नहीं देखना है, ये चारों तो हमारा जनरल का ही सीट लेंगे, ये ओवरऑल रैंक है। यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिखा रहा है ये ओवरऑल रैंक को दिखा रहा है, तो 40 जो 63 से पहले तक जितने हैं वो तो जनरल की सीट लेंगे। यहाँ 76 से काउंट होगा अब 48 सीट, तो यहाँ से 48 सीट आप देखेंगे, 48 काउंट तक जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए काउंट नंबर 48, ये ठीक। तो 599 600 रैंक तक ही होगा एसटी का, 600 रैंक तक में एसटी वालों का फिलअप पूरा सीट हो जाएगा। देखिए मेल फीमेल में भी यहाँ पर भी फीमेल काफ़ी संख्या में है और मेल भी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अनुमान तो ये है कि 600 रैंक तक जिनका एसटी में होगा उनका हो जाएगा। फिर से अगेन मान लीजिए इतने जो ऊपर के कैंडिडेट जो मैंने फ़िल्टर माने हैं, इनमें से कई लोग एडमिशन नहीं लिए, तो फिर से आप और मान लीजिए 20 कैंडिडेट ने नहीं लिया, तो 20 कैंडिडेट का और चांस बनता है। तो यहाँ से हम 20 और काउंट कर लेते हैं, 20 और काउंट कर लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रैंक जो है, चलिए 40 ले लेते हैं और मैक्सिमम। अगेन मैं ये अपने मन से बढ़ा के बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतनी सीटें आपको खाली मिले, जिनका करने का मन रहेगा वो तो एडमिशन लेंगे ही, ठीक है। तो हम मान लेते 40 सीट और आपको मिल जाए तो ये रैंक जो है 900 तक जा सकता है, 913 रैंक तक, 914, या मान लीजिए लगभग 1000 से ज़्यादा रैंक में एसटी वालों का भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सीटें ही कम हैं। अगेन फिर दूसरा अब अगर देखें कैटेगरी में फ़िल्टर मारते हैं एससी वालों के लिए, ठीक, एससी फ़िल्टर मार दिए। अगेन ये 43 और 55 वाले जनरल में चले जाएंगे, 63 से कम है इसलिए। अब 63 से ज़्यादा वालों में देखते हैं तो कितनी सीट अवेलेबल हैं एससी के लिए, मात्र 18। तो 18 सीट में 18 पोजीशन तक ही हम जाएंगे, काउंट नंबर 18। तो देखिए 18 काउंट में यहाँ 260 तक में ही हो गया। अगेन मेल फीमेल यहाँ पे पर्याप्त संख्या में है, तो फिर मैं कहूँगा कि
मेरे हिसाब से 260, और चलिए और मान लेते हैं 10 सीट और जाता है। कई बच्चे अगर एडमिशन नहीं लिए हैं, पहले ही कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 330, तो 330 340 रैंक तक ही आप मान के चलिए कि एससी का सिलेक्शन होगा। तो लगभग लगभग आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं ब्लैंक पीडीएफ खोलता हूँ एक। ठीक, लगभग लगभग आपको क्या समझ में आया कि भैया जनरल कैटेगरी के हैं तो 100 रैंक तक, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बीएससी बीएड की, ठीक है, बीए बीएड की अभी चर्चा करेंगे। फिर ओबीसी का है तो ओबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हमने बताया ओबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है 200 रैंक तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। और एससी की बात करें तो एससी में मैंने अभी आप लोगों को बताया फिल्टर करके, एससी में ज़्यादा से ज़्यादा 350 रैंक तक, उससे ज़्यादा नहीं। एससी में 350 रैंक तक। और एसटी के कैंडिडेट हैं तो अगेन मैं तो कह रहा हूँ कि एसटी में 600 तक ही जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं दे पाते, दूर के क्षेत्र के होते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आप मान के चलिए उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रैंक तक ही जाएगा। अगेन मैंने रैंक कहा है, मार्क्स नहीं, मार्क्स भी देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर में, तो मार्क्स भी है। जैसे अभी एससी में है, हम देख रहे हैं 350 तक, मतलब एससी में 58 नंबर तक है तो सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक। एसटी की बात कर रहे थे तो एसटी में देख लेते कितने नंबर तक सिलेक्शन पा सकते हैं, तो एसटी में बात कर रहे थे हम 1000 रैंक तक, तो एसटी में आप लगभग मान के चलिए, मैं तो 1000 भी नहीं मान रहा पर फिर भी चलिए उतना ले लेते हैं, तो एसटी में आप मान के चलिए ये यहाँ 52 नंबर तक, 52 से कम नंबर है तो एसटी वालों का भी होना मुश्किल है। देखिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं किया, भाई बिल्कुल मेहनत किया, सरकार ने सीटें ही कम रखी तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट आप 7000 6000 लोग एग्ज़ाम फॉर्म डाले हैं, यहाँ सीटों के लिए लड़ाई हो रही है मात्र 150 सीटों के लिए, तो कैसे बाकी लोगों का एडमिशन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना। फिर यहाँ पर ओबीसी के लिए अपन बता दिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो मैंने कहा कि 200 रैंक तक, तो 200 रैंक आप देख लीजिए ओबीसी कैंडिडेट में कहाँ तक जाना है, ये देखिए यहाँ तक, तो 61 नंबर या 61.458, तो इतने नंबर तक ही ओबीसी में हो जाएगा, उससे कम नंबर आएगा तो ओबीसी वालों को भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। और इसके साथ ही अगर जनरल की बात करें तो जनरल में अपन 100 रैंक तक जा रहे हैं, ठीक, तो जनरल में 100 रैंक तक जाना है, तो यहाँ पर मान लीजिए 105 वाले को ले लिए 64 नंबर तक, 64 या 63 64 से कम नंबर है तो जनरल वाले में भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगेन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि भाई ये जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं ये एक प्रकार से लगभग जानकारी है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। हमारा कार्य ये कभी भी नहीं है कि हम किसी भी छात्र को डिसमोटिवेट करें या उन्हें गलत जानकारी दे के भ्रम फैलाएं। अगेन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग करा लेते हैं और एडमिशन ही नहीं लेते, तो उस कंडीशन में ओपन काउंसलिंग जो होती है, मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, वहाँ पर भी चांस रहता है कि ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया को लगातार इस वेबसाइट को scrt.cg.gov.in को आपको लगातार चेक करते रहना है, ताकि आप सही तरीके से काउंसलिंग में भाग ले सकें और अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्ट हो सकें, ठीक। और नहीं भी हो तो इतना निराश होने वाली बात नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप और दूसरे तरीके से बीएड कैसे कर सकते हैं। ये कोर्स करने का सिर्फ आपका यही उद्देश्य है ना कि ये कोर्स 4 साल में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करा के दे रहा है, लेकिन आपके पास 5 साल वाला रास्ता तो ओपन ही है। तो आप अभी भी अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बीएससी के कॉलेजेस होंगे, बीए के कॉलेजेस होंगे, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगेन ये तो हो गई बीएससी बीएड की जानकारी, ठीक है। इसके साथ बीए बीएड की जानकारी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बीए बीएड के लिए क्या करना होगा, अब दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट जारी हुआ है इसमें अलग से ये नहीं बताया गया है, जो मेरिट लिस्ट जो आई है इसमें ये अलग से नहीं बताया गया है कि कौन सा स्टूडेंट आर्ट्स का है और कौन सा स्टूडेंट साइंस का है, इसलिए बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है।
लेकिन हमने क्या किया है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है, इसलिए हमने दोनों के अकॉर्डिंग ही बताया है। साथ में बीए बीएड के लिए अगर देखेंगे तो चलिए बीए बीएड के लिए बताने का प्रयास करता हूँ मैं। बीए बीएड के लिए तो सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं अगेन, तो टोटल सीट हो गई 100। अब 100 के आधार पर अगर आप आरक्षण में जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं बीए बीएड के लिए, ठीक, बीए बीएड के लिए देख लेते हैं। तो बीए बीएड में टोटल सीट हो गया 100। आरक्षण देखते हैं एससी वालों के लिए, तो एससी के लिए 12% आरक्षण है, तो 12 सीट हो गए एससी के लिए। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए 14% आरक्षण, 14 सीट ओबीसी का हो गया। आप एसटी की बात करेंगे, एसटी के लिए 32% आरक्षण है, तो 32 सीट एसटी का हो गया। 100 के हिसाब से तो जितना परसेंट उतना ही सीट। और जनरल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो इन सभी सीट को माइनस करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 42। तो फिर अगर रैंक के हिसाब से जाएं, बार बार फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लगभग बता दूं। रैंक के हिसाब से जाएंगे तो जनरल के लिए मैं फिर से मान के चलूँगा कि वही 100 सीट तक। एसटी के लिए मैं मान के चलूँगा कि आप शुरू के 32 रैंक को हटा दें, फिर उसके बाद फ़िल्टर मारेंगे तो एसटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ कि 500 रैंक तक। ओबीसी के लिए आप मान के चलेंगे कि 14 ही सीट है अब इसमें, तो बीए बीएड में फिर वही मान के चलें कि 200 सीट तक, क्योंकि जितने रैंक हम बता रहे हैं उसमें आर्ट साइंस दोनों कंबाइंड होंगे, ठीक है। एससी के लिए हम बता दें तो एससी के लिए हम फिर से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वही 300 रैंक तक। तो रैंक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरिट लिस्ट में, ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आई हुई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर रैंक जितना मैंने बोला है उसके बगल में यहाँ पर मार्क्स देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। फिर से मैं छात्रों को यही कहूँगा, आप जब तक काउंसलिंग में नहीं बैठेंगे, जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। हमारा काम था कि आपके मन को अभी शांत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है समझाने के लिए कि किस रैंक तक और कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक। इसके साथ ही ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।